अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर आपके साथ हाज़िर हूं विजन पॉइंट पर नए वीलॉग के साथ। और आज हमने डिस्कस करना है और आपको कुछ बताना है, ख़बरें, कुछ तजिए कि वेस्टर्न बॉर्डर पर जो जंग बंदी थी उसके बाद क्या हुआ, और जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई, दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई, फितना अल ख्वारिश के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई, ख़ास तौर पर हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप का को निशाना बनाया गया और उसमें काफ़ी सारे दहशतगर्द जो थे उनको निशाना बनाया गया और वो जन्म फासिल हुए। अब वो उस प्रोपेगंडे को लेकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान और उसकी जो प्रॉक्सीज़ और उसके जो सरप्लस ऑफ इंडिया बैठे हुए हैं, जो सोशल मीडिया पे उन्होंने एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया हुआ है। अंग्रेज़ी और उर्दू नामों से, पश्तो नामों से रातों रात जो है हज़ारों अकाउंट्स बनाए गए हैं और वो अकाउंट्स जो हैं इस सूरत हाल को तालिबान के हक़ में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान दहशतगर्द जो थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई, उन फितना अल ख्वारिश के ख़िलाफ़ जो कि पाक अफ़गान सरहदी इलाकों में पख्तिका वगैरह में पनाह लिए हुए थे। अब उसके बाद प्रोपेगेंडा की एक नई लहर आई है। अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने कुछ क्रिकेटर्स को निशाना बनाया, तो मैं उन क्रिकेटर्स का नाम बताऊंगा आपको और ये भी बताऊंगा और पूछूंगा आपसे, और फिर अफ़गानिस्तान के जो बाखबर लोग हैं कि हमें बताएं कि इनमें से कौन सा क्रिकेटर जो है कौन सी टीम के साथ खेलता है, और क्या वो बैट्समैन है, वो विकेट कीपर है या बॉलर है। लेकिन पहले अगर हम थोड़ी बाकी बातें कर लें। पस मंज़र ये है कि जंग बंदी हुई कुछ रोज़ पहले, और जब दुर्गत बनी तालिबान की, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान की, तो उन्होंने फिर ख़ुद भी और जो कुछ दोस्त ममालिक थे, सऊदी अरबिया, कतर वगैरह, उनके साथ उनके ज़रिए दरख्वास्त की और पाकिस्तान ने जंग बंदी पर राज़ी हो गया और 48 घंटे की जंग बंदी हुई। और जंग बंदी के बाद जो है अब सूरत हाल जो है वो आपके सामने है कि किस तरह से बिहाइंड द सीन कोशिश हो रही हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान के तालिबान ने पहले ख़ुद जंग बंदी की बात की और फिर ख़ुद उस जंग बंदी की उन्होंने खिलाफ वर्जी की। और जब उस जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की तो हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप जो अफ़गान सरजमीन से एक्टिवेट है, उसने पहले वज़ीरिस्तान में हमला किया और अफ़गान तालिबान ने न सिर्फ ख़वारिज को रोकने में नाकामी दिखाई बल्कि उन्हें प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया, कोशिश की कि वज़ीरिस्तान में हमला कराएं और हमला करा के पाकिस्तान को ज़रा नीचा दिखाने की कोशिश की जाए। जब पाकिस्तान ने ख़वारिज के ठिकानों को निशाना बनाया और उनकी ठीक ठाक ठुकाई हुई, तो फिर अफ़गान तालिबान ने एक झूठा प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की अपने इंडियन सरपरस्तों की जो है उनकी सरपरस्ती में, क्योंकि उनका ख्याल है कि वो मीडिया में, सोशल मीडिया में इंडियन जो हैं बड़े आगे हैं, हालांकि पाकिस्तान ने उनको बार बार धूल छिटा चुका है। और इल्ज़ाम ये लगाया कि पाकिस्तान ने किसी क्रिकेट टीम पर निशाना बनाया गया है और आम सिविलियन को निशाना बनाया गया। हालांकि ऐसी बात नहीं है। ये उन ख़वारिज को जिनको मारा गया, जिनको जहन्नुम हासिल किया गया, उनको एक कवर देने के लिए एक मुहिम है जो कि चल रही है, लेकिन पाकिस्तान के लोग उससे आगाह हैं। अब उसके जो हैं वो उसकी तफसीलात ये है कि पाकिस्तान ने पख्तिका में जो कार्रवाई थी वो बड़ी प्रिसाइज कार्रवाई थी, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, उन दुरुस्तगी के साथ कि एग्जैक्टली पिन पॉइंटेड जिन जगहों पर ख्वारिज के ठिकाने थे, ख्वारिज छुपे हुए थे, वो जो दहशत गर्दी में मुलव्वस थे, उनको निशाना बनाया गया और उसमें कोई शहरी या कोई नाम नहाद क्रिकेटर नहीं था। ये सब झूठी बातें हैं। ये कार्रवाई जो है पाकिस्तान की फोर्सेज ने एंटी टेररिस्ट जो एक्टिविटी है, उसका जो अज़्म है, उसकी जो रिजॉल्व है, और लेकिन की बिल्कुल एहतियात के साथ कि किसी को गैर मुतल्लका बंदे को जो है वो नुकसान ना पहुँचे, ज़रर ना पहुँचे। इसी तरह जो क्रिकेटर्स के मारे जाने का प्रोपेगेंडा किया, मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा है, झूठा है, बेबुनियाद है, कोई उसकी सर पैर नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है और एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। किसी क्रिकेटर को निशाना क्या बनाना है, किसी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि उन दहशत गर्दों को निशाना बनाया गया जो कि पाकिस्तान में आके खुद का हमले करते थे और सिविलियंस को नुकसान पहुंचाते थे और जो सिविल इंस्टॉलेशन है उसको निशाना बनाते थे। जो हक़ाइक़ हैं वो सामने है कि ये जो हमला किया गया उन ख्वारिज, फितना अल ख्वारिज के ख़िलाफ़ किया गया जिनका मिशन जो है वो दहशत गर्दी है, मिशन जिनका जो है वो मासूम और बेगुनाह इंसानों को नुकसान पहुंचाना, उनकी जान लेना है। तो पख्तिका में कार्रवाई हुई, ये पाकिस्तान की जो मॉरल और एक स्ट्रेटजिक पाकिस्तान की एक जो थी ऑब्लिगेशन थी उसको पूरा किया गया। ये उसकी एक बड़ी रोशन मिसाल है और निशाना बनाया गया प्रिसाइजली उन अनासर को कि जो दहशत गर्द थे और जो दहशत गर्दी के मरतकब थे। अब वो जो है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन
جو جاننے والے ماہرین جانتے ہیں کہ یہ کارروائی جو تھی وہ انصاف اور عدل کے تقاضوں کے مطابق تھی اور بالکل درستگی اور ایکوریسی کے مطابق کی گئی ہے۔ جو پکتیکا میں حملہ کیا تھا وہ پاکستان نے اپنی سلامتی کے دفاع میں کیا، یہ ہر ملک کا حق ہے، اور یہ ناگزیر ہو گیا تھا اس لیے کہ جو تحریک طالبان افغانستان ہے وہ ان دہشت گردوں کی انفلٹریشن جو تھی، در اندازی تھی، اس کو روکنے میں ناکام تھے، لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب اپنے دفاع کے لیے ضروری ہو گیا ہے، لیکن ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ کارروائی احتیاط سے کی جائے، ریسٹرینٹس کا مظاہرہ کیا جائے، ایکوریسی کا مظاہرہ کیا جائے، تاکہ کسی قسم کا کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو، کسی قسم کا نقصان نہ ہو، ان لوگوں کو نقصان نہ ہو جو کہ ہتھیار بدست نہیں ہیں، نہتے ہیں اور ان آرمڈ ہیں اور وہ دہشت گردی میں ملوث نہیں ہے۔ اور اس طرح کی بات میں وضاحت کرتا چلوں کہ پاکستان کے طور پر میری جو ہے وہ بالکل واضح میں کہوں گا کہ جب بھی اس طرح دہشت گرد جو ہے ایکٹیویٹ ہوں گے ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور کارروائی کی جائے گی۔ یہ ہماری قوم کا ریزالو ہے، عزم ہے کہ دہشت گردوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو پکتیکا میں عناصر بیٹھے ہوئے تھے یہ وہ عناصر ہیں جو کہ پراکسیز ہیں، انڈیا کی پراکسیز ہیں، اور ڈالر لے کے اور روپیہ لے کے اور منفعت لے کے مال و منال لے کے وہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی، اور جب وہ پاکستان کو غیر مستحکم کرتے ہیں تو پاکستان کے سارے جو مساحب ممالک ہیں، خاص طور پہ چین ہے اور سینٹرل ایشین ممالک ہیں، ان کو بھی غیر مستحکم کرنے کی ان کی ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے تاکہ ریجن جو ہے ایکٹیویٹ رہے۔ تو لہٰذا یہ سارے جھوٹی باتیں ہیں، بے بنیاد باتیں ہیں، سیدھا کارروائی کی گئی ہے ان ٹھکانوں پر جہاں بیٹھ کے تربیت لیتے ہیں، جہاں بیٹھ کے وہ جو پاکستان کے خلاف منصوبہ بندی کرتے ہیں اور منصوبہ بندی کر کے پاکستان میں کارروائی کرتے ہیں، اور اگر ان کو فرار ہونے کا موقع ملے تو پھر وہ جا کے پناہ لیتے ہیں ان علاقوں میں۔ کمانڈر مقرب تھے، ان کے بارے میں بھی کوئی بتا دے بندہ، کمانڈر قسمت اللہ ہے، کمانڈر گلاب دیوانہ، کمانڈر رحمانی اور کمانڈر عادل، یہ سارے وہ سو کالڈ کرکٹر تھے جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ بڑے مایہ کرکٹر تھے۔ ان کا مجھے کوئی بایو ڈیٹا بتا دے کہ ان میں سے آف اسپنر کون ہے، لیگ اسپنر کون ہے، فاسٹ بالر کون ہے۔ اس طرح کمانڈر فضل الرحمان ہے، کمانڈر عاشق اللہ ہے، کمانڈر یونس ہے، یہ سارے وہ کمانڈر ہیں جن کو کرکٹر بنا کے پیش کیا گیا۔ تو مہربانی ہوگی مجھے کو بتا دیں، میں تو خود کرکٹ کا بڑا شوقین ہوں، پتہ چلے کہ ان میں سے آف اسپنر کون ہے، وکٹ کیپر کون ہے اور فاسٹ بالر کون ہے، میڈیم فاسٹ بالر کون ہے۔ یہ جھوٹا ایک پروپیگنڈا تھا۔ اب فیصلہ طالبان کو کرنا ہے کہ ان میں سے اوپنر کون ہے، مڈل آرڈر بیٹسمین کون ہے اور آل راؤنڈر کون ہے۔ اگر ہمیں بتا دیں تو ہماری بھی رہنمائی ہو جائے گی، ورنہ دنیا کو پتہ ہے کہ یہ دہشت گرد تھے اور دہشت گردی کرنے آئے تھے پاکستان، اور ان کا پیچھا کیا گیا اور پیچھا کر کے ان کو نشانہ بنایا گیا، اور اگر یہ دوبارہ پاکستان میں دہشت گردی کریں گے ان میں سے کوئی تو اس کا پھر پیچھا کیا جائے گا، اور پیچھا کر کے ان کو بالکل ایکوریسی کے ساتھ ان کا ہنٹ کیا جائے گا اور ان کو جہنم واصل کیا جائے گا۔